हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आज की क्लास में हम लोग है ना समझेंगे कि हमारा जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 यानी कि 100 क्वेश्चंस जो आते हैं जहां से उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या आपको डर लगता है उससे, इन सब चीजों के बारे में जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर पेपर 2। ओके, सो जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं वो मेरा बायो देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप मुझे जो है जेआरएफ अड्डा पे फॉलो कर सकते हैं। 11 बजे मैं पेपर 1 की क्लास लेती हूँ, बिल्कुल 11 बजे आ जाया करिए। साथ ही साथ जिनका पेपर 2 एजुकेशन है उनके लिए मैं मंडे टू फ्राइडे हूँ एट 1 PM। 1 PM पे आ जाएं एजुकेशन पढ़ने के लिए मेरे से, 1 PM पे जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा आपको बता दूं कि भाई सबसे बड़ा जो ऑफर है 10% ऑफ का, वो है अभी जनवरी 26 जनवरी से ये चालू हो गया था ऑफर, और ये रहेगा 28 जैन तक। तो इसका फायदा जल्दी से जल्दी उठा ले क्योंकि ऑफर्स जो है बहुत कम ही आते हैं, तो इसका फायदा उठा लीजिए। R10 कोड है, 10% ऑफ। अगर आप देखें तो 10% ऑफ ये सारे तीनों ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। आप ओनली पेपर 1 भी ले सकते हैं, आप ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके पास पैकेज है, और कॉम्बिनेशन लेते हैं तो और भी ज्यादा फायदा है। कॉम्बिनेशन लेने से फायदा ये है कि यू विल गेट द टेस्ट सीरीज। देखो मैंने हमेशा बोला यार आप लोगों को कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की स्ट्रैटेजी में भी मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि हाउ मॉक टेस्ट कैन चेंज द गेम। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 इस वाले पैकेज में आपको मिल जाएगा। हैंडबुक आपको मिल जाएगा दोनों पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन का, साथ में जो क्रैश कोर्स होता है हमारा, एंड यू कैन से अभी जो इस बार हमारा क्रैश कोर्स रिलीज हुआ था कैप्सूल कोर्स, इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। बच्चों ने भर भर के मैसेज दिया कि मैम कैप्सूल कोर्स से हमें जबरदस्त रिविजन हम कर पाए उसके हेल्प से। तो ये तीनों चीज ना आपको साथ में, कोर्सेज तो है ही, ये सब कुछ आपको इस पैकेज में मिल जाएगा। और 10% ऑफ का कोड लगा देना भाई, R10 कोड। ठीक है, चलिए तो मैं आपको जो हूं आज पेपर 2, वैसे एजुकेशन लिखा है लेकिन आप जनरल पेपर 2 के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ोगे तो जेआरएफ होगा आपका। और देखिए ये सारी स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। ये ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, कोई हवाई बातें नहीं है। ठीक है, सबसे पहला देखिए, अगर हम देखें तो हमारे यूनिट 2 में जो है सबके यूनिट जिनका, सॉरी आई एम सो सॉरी, जिनका पेपर 2 है, चाहे एजुकेशन ले लो चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एजुकेशन का एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मेरा पेपर 2 एजुकेशन रहा है। तो देखिए सब में 10 यूनिट होते हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स होते हैं, और हमें पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन। यानी कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चंस 2-2 मार्क के हर एक क्वेश्चन है, यानी कि आपका पेपर 2 का जो वेटेज है वो है 200 मार्क्स का। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी में पेपर 2 कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जनरली आपने सुना होगा और मैं भी बोलती हूं कि पेपर 1 जो होता है वो गेम चेंजर होता है, पर वो गेम चेंजर तब बनेगा जब आपका पेपर 2 स्ट्रांग होगा। अगर आपका पेपर 2 ही स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन नेवर इमेजिन टू क्रैक नेट और जेआरएफ इन दिस एग्जाम। अगर आपका पेपर 2 स्ट्रांग नहीं है यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 100 क्वेश्चन में से मैंने हमेशा आपको बोला है फॉर नेट जेआरएफ मेक द टारगेट ऑफ 80 क्वेश्चंस। आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। किसी भी हाल में अभी आप टारगेट सेट करेंगे दैट मुझे 80 क्वेश्चन अपने पेपर 2 में सही करना है, और उसके बाद आप पेपर 1 की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका अपना पेपर 2 स्ट्रांग नहीं है, कोई मतलब नहीं है एग्जाम देने का, क्योंकि यही तो आप पढ़ाने वाले हैं। अपने जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मास्टर्स लेवल बैचलर्स लेवल को पढ़ाएंगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, देखिए मैं एजुकेशन के बच्चों को खासकर ये बताना चाहती हूं कि देखिए ये जो है आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये 10 यूनिट्स हैं हमारे, 10 यूनिट्स। अब एजुकेशन के बच्चों को फायदा क्या है मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा थोड़ा सा टाइम लूंगी सिर्फ एजुकेशन के बच्चों को फोकस करने के लिए। देखिए जितने भी एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो ये जान लीजिए
कि आपके यूनिट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट 2 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आप पेपर 1 में भी करते हैं। मतलब कि फायदा यह है कि अगर आप यहां पे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 का वो पोर्शन आपका कवर हो जाता है। मतलब आपको डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे एक यूनिट यहां पे किया आपने और पेपर 1 का एक यूनिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि यूनिट 2 हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में हम सब कमीशंस एंड कमिटीज पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारे सिलेबस में है और आप सभी जानते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन कमिटीज पेपर 1 में भी हायर एजुकेशन में है। तो देखिए अगर आप यहां पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहां पे भी अपने आप कवर हो जाता है। सिमिलरली रिसर्च इन एजुकेशन, मैं तो आपको हमेशा बोलती हूं पेपर 2 में रिसर्च इन एजुकेशन का जो सिलेबस है बस आप इतना कवर कर लीजिए, आपका पेपर 1 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। पेपर 1 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा क्योंकि सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो आप या तो यहां करिए या तो वहां करिए, कोई बात नहीं, आप यहां कवर करेंगे, पेपर 1 ऑटोमेटिकली कवर आपका रिसर्च। इसी तरह से जो हमारा यूनिट 7 है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, इसका मेजर पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। इसका मेजर पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। सिर्फ यहीं पे नहीं, पेडागोजी एंड्रोगोजी ही नहीं, इवन आपका जो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में इतनी सारी थ्योरीज आप पढ़ते हो, जो हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, जैसे कि ज्ञान की थ्योरी आप पढ़ते हो, वो सब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाता है। कंडीशनिंग थ्योरीज पढ़ते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है जो आप यहाँ पे कवर करते हो और ऑटोमेटिकली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में वो कवर हो जाता है। तो आपकी पेपर 1 की तैयारी भी साइमल्टेनियसली अच्छी हो रही है। ऐसे ही अगर हम यूनिट 8 देखें, टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, तो ये आपका आईसीटी से बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो आपके मैच करते हैं। सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, वेब 1.0, वेब 2.0, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं और आईसीटी में भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा टेंशन और प्रेशर नहीं लेना जून एग्जाम के लिए। आप आराम से सीरियल वाइज अपने यूनिट्स कवर करते रहें। मैं आपको जितने भी पेपर 2 के, अब मैं वापस जनरल पेपर 2 पे आ जाती हूँ, सारे जनरल पेपर 2 वालों को सबसे पहला जो टिप मैं देना चाहूंगी, सबसे पहला टिप, किस तरह से आगे बढ़े मैम। ये सवाल होता है कि मैम किस तरह से हम आगे बढ़े, अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि आप बिल्कुल सीरियल वाइज स्टार्ट करिए। यानी कि पहले आप यूनिट 1 करिए, फिर यूनिट 2 करिए, फिर यूनिट 3 करिए, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या फिर अगर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे से स्टार्ट करिए, लेकिन सीरियल वाइज करिए। इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रही हूं, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट किसी से जुड़ा हुआ है, सब इंडिपेंडेंट है अपने आप में। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सिस्टमेटिकली जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके ब्रेन में भी वो चीजें सिस्टमेटिकली जाती हैं, और जब आप रिवीजन करोगे वो सिस्टमेटिकली पहले से ही है, आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा और एग्जाम में भी जो है आप अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। क्योंकि हमारे ब्रेन को ना नेचुरली सिस्टमेटिक चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल है, नेचुरल हमारे दिमाग का खेल है ये, कि हमको सिस्टमेटिक चीजें जल्दी समझ में आती हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि मैम कैसे आगे बढ़ें। तो ऐसा है कि जैसे यूनिट 1 आपने लिया, तो पहले मैं आपको बोलूंगी थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब जो है एनडीए डिटेल्ड क्वेश्चन पूछता है। डिटेल्ड कवरेज बोलते हैं इसको, किसी भी टॉपिक का डिटेल्ड कवरेज करें और तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, या उस यूनिट से भी रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगा लें। अगर टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करिए और फिर जैसे यूनिट 1 से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप वो लगा लें। क्वेश्चन लगाने से हमेशा आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आज आपने सांख्य फिलॉसफी पढ़ी तो सांख्य फिलॉसफी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने थिंकर्स पढ़े, एजुकेटर्स पढ़े, थिंकर्स पढ़े, बड़े बड़े एजुकेशनल थिंकर्स, तो वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप आज की स्ट्रैटेजी, मतलब आज के इस सेशन में जो मैं ऐड करना चाहती हूं वो ये है, टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगा, जो आपको किसी तरह से भी टफ लगा।
जब आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में लाके पूछा और इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में, ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। और स्क्रीनशॉट बना के, मैं आपको बता रही हूं ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैंने खुद अपनाया है और कितने जेआरएफ होल्डर्स के आप इंटरव्यू देखोगे उन्होंने भी यही बात बोली, यस मैम आपने जो तरीका बताया हमने फॉलो किया एंड दैट वाज फ्रूटफुल एट द टाइम ऑफ रिवीजन। रिवीजन के टाइम में ये आपको काम आएगा, क्योंकि जब एंड टाइम पे जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करना इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे आप अपना एल्बम, आप एक एल्बम तैयार कर लो आपके मोबाइल पे, सारे स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो आप अभी से पढ़ना चालू कर रहे हैं, या फिर कोई कंसेप्ट ऐसा जो आप बार बार भूल जाते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और वो एक अपने एल्बम में ऐड कर लो, और इस एल्बम को आप जो है टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि एग्जाम के एंड में करें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें। जब आपको मौका मिले आप एक डेट, एक दो दिन फिक्स कर लीजिए कि सैटरडे एंड संडे ये दोनों दिन मैं रिवीजन करूंगी, एंड दिस रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूजीसी नेट प्रिपरेशन। मैं हमेशा बोलूंगी रिवीजन आपका गेम चेंज कर सकता है। जो लोग रिवीजन की कमी रहती है ना, आप उन लोगों से पूछना कि मेरा यूजीसी नेट रह गया कुछ मार्क्स से, मेरा मैम जेआरएफ रह गया कुछ मार्क्स से, उन्हीं के साथ ऐसा होता है जब रिवीजन सही से ना हो। ठीक है, तो आप एक काम करें कि आप बना ले कि सैटरडे को हम पेपर 1 का रिवीजन करेंगे, जितना भी मैंने इस हफ्ते में पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन मैं सैटरडे को कर लूंगी, और संडे को मैं पेपर 2 का रिवीजन कर लूंगी। आप कुछ भी नया ना पढ़ें इस दिन, कुछ भी नया ना पढ़ें सैटरडे और संडे को। सैटरडे को डिवोट करें पेपर 1 के रिवीजन के लिए और संडे को डिवोट करें पेपर 2 के रिवीजन के। और मैं आपको बता रही हूं इतने बार जब आप रिवीजन करते हैं ना, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और ये आपको अभी सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। आप क्योंकि इसी फील्ड में जा रहे हैं तो ये जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं ये आपके आगे काम आने ही वाला है। ठीक है, ये तो हो गया रिवीजन का तरीका। अब रिवीजन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। दूसरा है इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया, वो है मॉक टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि वो पैकेज में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता दूं, मेरा 2021 का जो जेआरएफ नहीं हुआ था उसका सबसे बड़ा रीजन ये मॉक टेस्ट नहीं देना था। और यही चीज मैंने मॉक टेस्ट दी, जब लगातार दी मेरा टाइम मैनेजमेंट सुधर गया। आई वर्कड ऑन माई टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका जो है टाइमली सब कुछ कंप्लीट होने लग जाता है। वो जो 3 घंटे की टिक 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 घड़ी चलती है ना, उसमें आप फंसोगे नहीं, आपको ना एंग्जाइटी फील नहीं होगी, आपको वो मेंटल प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि इतने बार मॉक टेस्ट देने से जो है आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हो उस टाइम में देने के लिए। तो मॉक टेस्ट जितने बच्चे हैं जिनका यूजीसी नेट निकल रहा है और बार बार जेआरएफ रुक रहा है, उनके लिए ही बोल रही हूं कि अब आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है थ्योरी पढ़ चुके हो, 2 अटेम्प्ट से दे रहे हो तो आपकी थ्योरी पूरी रेडी है, वहां टाइम वेस्ट मत करिए। आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाएं, और क्वेश्चंस तो लगाएं ही लगाएं, साथ में मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए कि वो 3 घंटे 3 आवर्स वो आप घर में एक इन्वायरमेंट बनाओगे। ठीक है, और इसका 2 स्लॉट में प्रैक्टिस करोगे। द स्लॉट विल बी ईदर, मतलब दोनों में आप करिए, 9 AM टू 12 PM के स्लॉट में प्रैक्टिस करें 3 घंटे का, और दूसरा स्लॉट आपका 3 PM टू 6 PM पे होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों शिफ्ट में यूजीसी एनटीए जो है वो एग्जाम लेता है यूजीसी नेट का। बस इन्हीं दोनों जो 3 घंटे का ये स्लॉट है ना, इसी में बस आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। घर में एनवायरनमेंट बना ले कि 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उस 3 घंटे में मॉक टेस्ट लगाएं आप। ठीक है मैम, मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा? तो भाई जेआरएफ अड्डा जो है आपके लिए रेडी है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो पैकेज आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपको मॉक टेस्ट का पूरा बंडल मिल जाएगा। आप ढेरों मॉक टेस्ट है उसके अंदर, आप लगाइए आराम से। इवन जेआरएफ अड्डा पे तो क्विज भी होते हैं, आप सारे क्वेश्चंस लगाइए। आप जेआरएफ अड्डा ऐप सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे, आपको फ्री में क्विज मिलेंगे, वहां पे फ्री है कंटेंट, कितने कंटेंट तो फ्री है वहां पे, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अगर स्ट्रैटेजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं आज की क्लास में,
कि आप किस तरह से आगे बढ़ें, कब कब रिवीजन करें, कैसे मॉक टेस्ट लगाएं और कितने बार मॉक टेस्ट लगाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो हैं वो जरूर लिख दें, और उन डाउट्स को लेकर मैं फिर आगे जो है सेशन ऑब्वियसली आपके लिए तैयार करूंगी। आपके जो भी डाउट्स है, जेन्युइन डाउट्स होंगे, उन सब को लेकर जो है मैं ऐसे ही स्पेशल सेशन लेकर आया करूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा डिस्काउंट ऑफर है वो आप ध्यान रखिएगा कि 10% डिस्काउंट ऑफर है 26 से लेकर 28 जैन तक। यू कैन अवेल दिस ऑफर गाइस, R10 कोड लगाकर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू माय यूजीसी एस्पिरेंट्स। इस बार JRF हाथ में लेना है, और JRF मतलब JRF अड्डा। थैंक यू सो मच।